हेलो। हेलो भाभी, क्या बात हुई? कुछ तो बताएं, बहुत फिक्र हो रही है मुझे। हया ज़रार आए थे मेरे बाबा से मिलने के लिए। ये तो मुझे भी मालूम है कि वो आए थे, लेकिन आपके बाबा से बात क्या हुई? अच्छा मुझे पहले ये बताओ, ज़रार घर आ गए? इसका मतलब है कि ज़रार भाई अकेले आ रहे हैं, आप नहीं आ रही? भाभी ज़रार भाई आ गए हैं शायद, मैं कॉल करती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। ज़रार भाई की शक्ल देख के तो लग रहा है कि साइमा भाभी काफी अच्छा खेल खेल रही हैं। चलो, ये भी ठीक है। हम साइमा और उसके वालिद के दबाव में आकर अपनी रवायतों से इनकार नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मसला बन गया ये, और मैं चाहती हूं कि तुम इसे हल करो। जहां तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो हया, मैं पूरे घर से कुछ भी नहीं मांग रही। इस घर में सब कुछ सबका है। ज़रार तुम ये बात अच्छी तरह से साइमा को बता दो। लेकिन भाभी, ये बात तो ज़रार भाई को समझनी चाहिए ना। यार लेकिन मेरा मसला तो ज़रार को ही हल करना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन प्लीज मेरा घर बचाना है। मैं चाहती हूँ कि इस घर की एक ईंट पर भी आंच ना आए और तुम्हारा मसला भी हल हो जाए। मैंने आप सबके सामने सूरत हाल रख दी है, आप सब लोगों की राय भी ले ली है, लेकिन आखिरी फैसला मैं करूंगी। आपके बाबा ने बहुत बेहतरीन बात की है, और मुझे लगता है कि यही आपके हक में बेहतर है। साइमा भाभी, क्या हो गया आपको? जिंदगी इंसान को एक बार मिली है, उसे एंजॉय करें। ये फजूल की मुश्किल और उलझनों में पड़ने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो बस जैसा मैं कह रही हूं ना, आप वैसा ही करें। पर अरे रिफत भाभी, आप? हेलो, तुम किससे बात कर रही हो? मैं कुछ लेकर आऊं? कुछ खाएंगी, कुछ पिएंगी? नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक यू। क्या हुआ, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, सब लोग अम्मी जान के कमरे में। इंशाल्लाह सब खैर होगी। इंशाल्लाह। वो ज़रार भाई तो आ गए ना साया भाभी के वहां से होकर, तो क्या हुआ, कोई बात हुई? हया, साइमा के अब्बू ने इनकार कर दिया उसे भेजने से। हाँ, साइमा भाभी के घर वालों ने बात बहुत बढ़ा दी है, हालांकि कोई बात थी ही नहीं। अब इतनी सी बात नहीं रही, देखते हैं अम्मी जान क्या करती है। सच की तरह झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है। भाभी बेगम, झूठ बोलना कैसे सलाहियत हो सकती है? ये मनफी जरूर है आदम भाई, लेकिन हुनर है। इसीलिए तो सच को अपनी आंखों के सामने देखकर भी झूठ पर यकीन करने को दिल चाहता है। मगर रमीजान, इस मामले में झूठ बोल कौन रहा है? कोई तो है जो सच बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता।
मगर सच बोलने में कैसा डर? रूहान बेटा, जो लोग सच में ख्वाहिश की मिलावट शामिल कर देते हैं वो फिर कभी सच नहीं बोल सकते। साइमा के बाबा के तो लबू लहजे से लग रहा था कि जरा से भी लचक नहीं आएगी। उन्होंने इतनी बड़ी बात करके दो गलतियां की हैं। एक तो उन्हें अपने बारे में गलत गुमान है और दूसरा गलतफहमी है मेरे बारे में। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात पूछूं। हाँ हाँ पूछिए आदम भाई। अब इस बारे में आपने क्या सोचा है? सोचने का वक्त अब पूरा हो गया, अब तो करने का वक्त है और मैं करके दिखाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस नींद नहीं आ रही थी मुझे। जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही वो खुद तो आराम से सो रहे हैं। जरार भाई को इस मसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ चलो। वो है? क्या हुआ? अम्मी जान, तुम देख रही हो उनकी बेचैनी? हाँ बिल्कुल दिख रही है। अम्मी जान जब भी बड़ा फैसला लेने वाली होती है वो फैसला उनके लिए नापसंद होता है। इस फैसले की रात को ऐसे ही परेशान होती है। और वो फैसला क्या हो सकता है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं।